पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही कोरोना काल में कुछ समय तक नरमी के बाद बरसात की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। ऐसे में लोगों की थालियों से सब्जी गायब होने लगी है और करेला तो करेला, अब तो भिंडी का स्वाद भी लोगों को कड़वा लगने लगा है। पिछले एक सप्ताह में अचानक सब्जियों के दामों में हुई बढ़ोतरी से आम और खास दोनों वर्ग के लोग परेशान हो उठे हैं। सब्जियों के भाव बढ़ने के कारण घरों में रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम की शुरुआत के साथ ही हरी सब्जियों की कीमत अचानक बढ़ गई है। वर्तमान समय में बाजार में कोई भी हरी सब्जी 40 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे नहीं है। बाजार में 60 रुपये से 80 रुपये किलो टमाटर और गोभी और शिमला 100 रुपये किलो के दाम सुनकर के ही सब्जी खरीदने मंडी जाने वाले लोगों के होश उड़ जा रहे हैं। सर, जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है वैसे ही घर की स्थिति ख़राब है, क्योंकि अभी घर पे काम पे नहीं जा पा रहे हैं और ऊपर से सब्जी का रेट इतना ज़्यादा हो गया है। जैसे टमाटर का आज रेट ले लीजिए 50 रुपये, इससे हमारा पूरा बजट गड़बड़ा गया है घर का। आज 500 रुपये भी लेकर के आ रहे हैं तो भी एक पूरा थैला भर के नहीं जा रहा है, तो इससे आर्थिक व्यवस्था ऐसी ख़राब है और कोरोना के चलते ये भी, तो दोनों के कारण हमारी पूरी घर का जो बजट है वो ख़राब हो गया है। जहाँ पे 1 किलो सब्जी बन रही थी वहाँ पे आधा किलो में एडजस्ट करना पड़ रहा है। इस टाइप का चला रहे हैं घर पे। इन लोगों का कहना है कि सब्जी नहीं आ रही है, गाड़ियाँ बंद है, इस कारण सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है। जैसे गाड़ियाँ चालू होती है तो फिर सब्जी का रेट डाउन हो जाएगा बोल रहे हैं लोग। इस समय बाजार में गोभी 100 रुपये किलो, ढेंस 80 रुपये किलो, करेला 80 रुपये किलो, तरोई 60 रुपये, सेमी 160 रुपये, बरबट्टी 60 रुपये तो परवल 60 रुपये किलो बिक रही है। हर सब्जी के स्वाद में तीखापन लाने के काम आने वाले मिर्च की कीमत सब्जियों के स्वाद को फीका कर दे रही है। बाजार में शिमला मिर्च के साथ ही हरी मिर्च 120 रुपये किलो पहुंच गई है, जबकि आलू की कीमत में भी हर दिन उछाल हो रहा है। बाजार में सब्जी खरीदने पहुंचने वाली गृहिणियों की माने तो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के साथ सब्जी के लगातार बढ़ती कीमतों के कारण घरों का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। महंगाई तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है, महंगाई उसकी कमर तोड़ दी है। अभी सिर्फ सब्जी ही नहीं, बाकी सारी चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं और ये कोरोना के कारण है। मैं परिस्थितियों को समझती हूँ, मैं एकदम से गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकती, पर धीरे धीरे परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अभी क्या है, लॉकडाउन थोड़ा धीरे धीरे खुलने लगा है ना, तो जैसे जैसे खुलने लगा है तो चीज़ें नॉर्मल होने के बजाय और ज़्यादा विकराल रूप ले रही है। जो महंगाई है वो और ज़्यादा विकराल रूप ले रही है। जबकि लॉकडाउन था तो उस समय इतनी स्थिति बुरी नहीं थी। लॉकडाउन के समय भी सब्जियां सस्ती मिल रही थी। अब जब लॉकडाउन खुल गया है और जनजीवन सामान्य होने जा रहा है, फिर भी अब सब्जियों का रेट बढ़ जाना और बाकी सारी चीज़ों का रेट बढ़ जाना, ये मेरे समझ से परे है। बाज़ार में मैं परसों के डेट में मैं ख़रीद के यहाँ के लेके गई थी, तो जो चीज़ 80 रुपये में था, आज उसी को आई हूँ 2 दिन बाद 100 रुपये हो गया है और 2 दिन बाद आऊँगी तो पता नहीं कितना उसका रेट चला जाए। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो हमारे पॉकेट में तो रेट नहीं बढ़ रहा है ना, सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, हमारे पॉकेट में वो रेट कौन बढ़ाएगा। वहीं सब्जी व्यवसायियों की माने तो सब्जियों की कीमत में अभी और उछाल होने के आसार है, क्योंकि सब्जियों का लोकल उत्पादन बंद हो गया है और सब्जी बाहर से आ रहे हैं, जिसके चलते दाम बढ़ गए हैं। अभी टमाटर 50 रुपये किलो, सेमी आ रहा है 40 रुपये पाव और करेला है 60 रुपये किलो, परवल है 60 रुपये किलो और कटहल है 60 रुपये किलो, लौकी है 20 रुपये किलो और क्या है, भाटा है 30 रुपये किलो। इसका आवक कम हो गया है और बाहर से आने लगी है। रायपुर भिलाई दुर्ग से आती है, इसलिए इसका महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। कम आने लगी, पैदावार कम हो गई, इसलिए इसकी महंगाई बढ़ गई। उसकी तुलना में अक्सर देखा गया कि बारिश में भाव बढ़ ही जाता है, क्योंकि पैदावार कम हो जाती है, किसानों का धान बोने का समय हो जाता है, इस वजह से महंगाई बढ़ गई। इस समय थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है, अभी कम हो गई है। लॉकडाउन के चलते अभी जो सब्जी की व्यवसाय है वो कम हो गया है, ग्राहक बहुत कम आते हैं और महंगाई की वजह से तो और कम हो गई है।